आज की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बिल्कुल टाइम नहीं होता पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके पास अपने पेरेंट्स के लिए। तो विंटर वेकेशंस आ रही हैं, अच्छा मौका है, बाहर जाएं, आउटिंग करें। वेकेशंस पे बहुत दूर जाने की बजाय अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप रेस्टोरेंट ही इवन के चले जाएं और अच्छा सा खाना खाएं, गपशप करें, लेकिन विदाउट मोबाइल। मोबाइल आजकल जो है ना वो बहुत बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन बन चुका है। आप एक दूसरे के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो मोबाइल आप दूर रखें और फैमिली टाइम स्पेंड करें, इससे अच्छा जो टाइम है ना वो और कोई नहीं है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी थोड़ी सी रूटीन जो कि काफ़ी टफ़ रही। और आपको देखने में लगेगा काफ़ी इजी है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन रियल जो है ना वो लाइफ काफ़ी टफ़ थी। आज का दिन जो था वो काफ़ी लंबा मुझे लग रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बहुत से काम आज मैंने किए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या किया कि मैं नाश्ता करवा के बच्चों को तो मैं आ गई थी अपने रूम में। और मुझे थोड़ा-सा अपना ये मेकओवर करना था अपनी ड्रेसिंग का। तो ये काफ़ी जो है ना मेस हुआ हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जो थी वो निकाल ली इसमें, और कुछ चीज़ों की बस ऐसे चुटकी बजाते ही मैंने सेटिंग कर ली। चुटकी बजाते ही सेटिंग जो है ना बड़ा मज़ा आता है, मतलब करने का मज़ा तो नहीं आता क्योंकि आपको रियल में करना पड़ता है, लेकिन देखने का आपको बहुत मज़ा आएगा ना। चुटकी बजाते ही हर सफाई हो जाती है। तो कौन कहता है कि सफाई जो है वो मुश्किल काम है। सफाइयाँ तो चलती रहती हैं, उसके साथ साथ जो है कुकिंग वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी फ़िश को मैरिनेट करने। यहाँ पे मैंने फ़िश मसाला सिंपल लिया, उसमें 3 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला और थोड़ा 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला। और इसमें मैंने फ़िश जो मैंने वॉश करके रखी थी उसको मैंने बेसन और सिरका डाल के वॉश कर लिया था। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको वॉश करना बताऊँगी। और इसको मैंने वॉश किया और उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट किया, और मैरिनेट करके मैंने इसको रख लिया था। होम स्पाइसेस मैंने इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि काफ़ी टफ रूटीन आजकल चल रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई रेसिपी देखूं और होम स्पाइसेस यूज़ करूं। तो बस मैंने फ़िश मसाला यूज़ किया, उसको जल्दी से मैरिनेट करके मैंने रख दिया कि जब भी मैंने फ्राई करना होगा तो बस फ्रिज से निकालूंगी, उसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर बच्चों को भूख लग चुकी थी और मैं सफाइयाँ और कुकिंग में थोड़ी बिजी थी। तो अभी मैंने उनको कुछ बना के नहीं दिया था क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा ना नखरे होते हैं। और यहाँ पर मैंने उनको चोकोस बना के दिए। और जब तक बच्चों को मोबाइल या टीवी ऑन करके ना दिया जाए ना, आजकल का ये बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे कुछ नहीं खाते। और यहाँ पर अज़हान का टीवी जो है वो हमने बंद किया हुआ था कि आपने टीवी नहीं देखना, तो उसने क्या किया कि रिमोट ही छुपा दिया कि मम्मा भी ना देख सकें। और मोबाइल जो थे वो अब लेके आया था कि ये भैया को दे दें, यूज़ कर ले। और जब तक शहीद को मोबाइल नहीं मिला उसने एक भी बार जो है ना मुँह में नहीं डाली, बल्कि मुझे यही बोलता रहा, मम्मी वेट वेट। और यहाँ पर बस वो लेकर बैठ गए थे। अज़हान ने अपना टीवी ऑन कर लिया और शहीद जो था वो अपनी बिल्कुल जो चेयर है ना वो कारपेट के ऊपर सेट कर दिया और फिर कुछ खाता पीता है। तो बस यहाँ पर मैंने इनको कुछ ये खिलाया पिलाया, और मैं इनको खिलाई रही थी तो इनकी जो तीसरी पार्टनर है वो आ गई। और चोकोस तो बच्चों की जान होते हैं। तो बस फिर अज़हान, मम्मी आप आयशा को भी चोकोस दें। तो बस फिर चोकोस उसके लिए भी रेडी किया, और उसकी किस्मत के बस थोड़े से ही बचे थे क्योंकि पैकेट बिल्कुल एंड था और ये मैंने ऐसे ही बस रख लिया, पता नहीं उसकी किस्मत के थे तो थोड़े से बच गए। तो बस दूध में मैंने थोड़ा सा पीडियाश्योर डाला था और चोकोस डाले थे, मिक्स करके मैंने दे दिया था और माशाल्लाह तीनों ने फिनिश कर दिया था। बच्चों से फ्री होके मैं आ गई थी क्लीनिंग की तरफ। बस जल्दी जल्दी से मैंने क्लीनिंग की और इस उम्मीद पे मैं थी कि मेड से बात होगी तो वो इंशाल्लाह कल आ जाएगी। लेकिन अब देखें वो कल आती है या नहीं आती है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, या फिर मुझे खुद ही दोबारा फिर से सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। खैर मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की थी आज, बस मैंने नॉर्मल जैसे गुज़ारा हो सके ना उतनी ही क्लीनिंग की थी। और उम्मीद मुझे थी कि वो आ जाएगी, तो बस फिर अब चल चला वाला काम था। खैर यहाँ पर मैं क्लीनिंग भी कर रही थी और साथ साथ जो है ना वो चीज़ें भी उठा के रख रही थी क्योंकि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी चीज़ें जो है ना वो नहीं उठाते। और ये कारपेट जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुका है अभी तक, लेकिन हमने वेकेशंस पे जाना है तो मैंने इसको अभी क्लीन नहीं किया कि इसको वापस आके क्लीन करूँगी, तो फिर घर जो है ना नीट एंड क्लीन लगेगा। तो बस क्लीनिंग वगैरह करके मुझे लग चुकी थी भूख और पड़ी थी बिरयानी, तो और कबाब जो थे वो भी फ्राई किए हुए करके पड़े थे। तो बस फिर मैंने
इसके साथ एज अ सैलेड प्याज कट किए और मज़े से मैंने बिरयानी खाई। मतलब बिरयानी के साथ कबाब का कॉम्बिनेशन पहले मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया था, बहुत मज़े का लगा था। और यहाँ पर मैं बिरयानी खा रही थी और साथ में देख रही थी कि ये अपने ही पता नहीं टिशू पे क्या कुछ राइड कर रहे हैं, और उसके बाद जी दोनों चले गए हैं खेलने के लिए। बच्चों की अपनी मस्तियाँ जो है ना वो चलती रहती हैं, तो मैं इनको ज़रा कम मना करती हूँ कि चलो जो भी इनका बचपन है जो है ना वो सही से इंजॉय कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग की तरफ, तो वन बाय वन मैं ना थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करती जा रही हूँ, ताकि एक ही दफ़ा मैं ज़्यादा टायर्ड भी ना हूँ और घर जो है ना वो भी नीट एंड क्लीन रहे। तो जाने से पहले मुझे घर को नीट एंड क्लीन करके जाना है, और मेड भी नहीं है, तो बस फिर ज़्यादा थकावट भी ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं वन बाय वन हर स्टेप जो है ना वो कंप्लीट कर रही हूँ। कभी किचन, कभी बाहर का सहन, और कभी रूम की चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टैंड्स वगैरह सारे रिमूव कर दिए थे। यहाँ 2 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी, और ये एक लिक्विड है, जाना पहचाना लिक्विड है, आप ज़रूर पहचान जाएंगे। जिसको भी अच्छा ये इस लिक्विड का पता होना तो मुझे ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा लिक्विड मैंने डाला है। अच्छा, और इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर एक स्प्रे किया था लिक्विड के बाद। तो ये लिक्विड और स्प्रे करने के बाद ना मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, तो बहुत अच्छे से जो है ना वो क्लीन हो जाता है। अच्छा, क्लीनिंग के लिए भी ना मैं इसके टूल्स यूज़ करती हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना इस घर में, और इसको मैंने क्लीन करना था, चाय वगैरह गिरी या दूध वगैरह को इस तरह का कुछ गिरा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे क्लीन करूँ। स्पॉन्ज से बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा था। इसके जो अंदर है ना सफाई करनी वो थोड़ी मुश्किल है, ये काफ़ी डीप है ना अंदर से। तो मैंने टूथब्रश लिया, उससे मैंने की, उसको मैंने टेढ़ा किया, मतलब मैंने अपनी तरफ से कुछ टूल बनाने शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सर्च करती हूँ कि मुझे कोई टूल मिल जाए ना। तो फिर मैंने सर्च किया दराज पे। अच्छा, दराज पे एक टूल्स वो ब्रश मिल रहे थे, लेकिन मुझे उन पर ना कुछ इतना ख़ास भरोसा नहीं हुआ। तो हम गुल प्लाजा के वहाँ पर भी यही ब्रश मिल रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिए। काफ़ी 200-250 के तब तो थे, अब तो खैर थोड़े महंगे हो गए होंगे। अच्छा, खैर इनको छोड़ा, और यहाँ पर बच्चे जो थे वो हनी मांग रहे थे, उनको मैंने हनी दे दिया। और अजहान साहब को मैं कही थी कि थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा हनी ले लो। पहले वो शौक से खाता था, अब कहते हैं अब मुझे हनी पसंद नहीं है। मतलब बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो हेल्दी चीज़ें खाना कम कर देते हैं, और उनको बाकी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा पसंद आनी शुरू होती है। मैंने कहा अच्छा, नहीं खानी तो ना खाओ, आपकी मर्ज़ी। इसको खैर मैंने छोड़ा, और उसको खाना था एप्पल, तो उसने कट किया एप्पल। अच्छा, खुद ही इसने एप्पल कट किया था कि मैं खुद करूँगा, और मैंने इसको नाइफ़ नहीं इसको पकड़ने देती, क्या पता आप लगा लो। तो ये बटर नाइफ़ इसने यूज़ की थी, तो फिर मैंने बटर नाइफ़ इसको यूज़ करने दी कि चलो इसको थोड़ी सी आदत हो जाएगी। अच्छा, मैं खैर टूल्स की बात कर रही थी, तो ये ब्रशेज़ हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम गुल प्लाज़ा से लिए थे। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं 2-3 बार, तो अब ये 300-400 तक के होंगे। अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि कितने के हैं, क्योंकि 1-2 महीने हो गए इसे भी मंगवाए हुए। और यहाँ पर ये जो ब्रशेज़ हैं ना, इनकी 3 टाइप्स हैं। फ़र्स्ट में तो इन्होंने ना लिखा हुआ होता था कि शायद वो ओरिजिनल ज़्यादा थे कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए है ना, इनके 3 स्टेप होते हैं, लेकिन अब मुझे भी याद नहीं है। शायद सबसे एंड में जो है ना, ये आपको सिल्वर या ब्लैक यूज़ करना होता है। सबसे पहले आपको गोल्डन वाला यूज़ करना होता है, जो गोल्डन ब्रश बना हुआ है ना ब्लैक वाला, वो। तो बस फिर मैं ज़्यादातर गोल्डन वाला यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे कुछ हल्का सा रब करना हो तो फिर मैं सिल्वर यूज़ करती हूँ, और अगर कुछ मुझे बिल्कुल ही नॉर्मल करना हो तो मैं रेड वाला जो ब्लैक है ना वो यूज़ करती हूँ। तो खैर यहाँ पर 15 से ज़्यादा मिनट ही हो चुके थे, क्योंकि बीच में और भी बहुत से काम मैंने किए जो मैंने समझे कि बिहाइंड द कैमरा है, कैमरे में नहीं मैंने शो किए। और यहाँ पर मैं इसको स्क्रब कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं 3 चीज़ें इसके लिए यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए। एक कपड़ा यूज़ करती हूँ, स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ, कह लें कि 4 ही हो जाएंगी। एक ब्रश यूज़ करती हूँ, और स्कॉच ब्राइट स्पॉन्ज है ना वो भी यूज़ करती हूँ। उसका जो ग्रीन वाला स्क्रबर होता है ना वो कह लें कि फ़ाइनल टच के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह अगर आप क्लीन नहीं करोगे ना तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा, बहुत गंदा सा हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने स्क्रब किया, और उसके बाद मैं इसको स्पॉन्ज गीला करके ना मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, और फिर देखती हूँ कि कहाँ कहाँ से ये अभी क्लीन नहीं हुआ। तो जहाँ से ये क्लीन नहीं हुआ होता है ना, इसको फिर मैं या तो ब्रश से कर लेती हूँ, या फिर मैं वो जो स्कॉच ब्राइट का स्पंज होता है ना ग्रीन वाला, उससे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये जो आजकल के आए हुए हैं ना स्प्रे वगैरह, लिक्विड वगैरह, इनसे काम जो है ना वो क्लीनिंग का काफ़ी आसान हो गया है। अच्छा, जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो बीच में इंटरप्शन जो है ना वो ज़रूर आती है। तो मेरा बेटा आ गया था कि इसको सुबह के अब दिखे थे, जैसे इसको नहलाया था नहीं फ़ौरन सो गया था, और यहाँ पर मैं इसको कह रही थी कि कैमरे में देख के ना हाय बोलो। हाय बाय।
ये क्यूटू सा मेरा बच्चा है और है तो नोटी, लेकिन ये कि अब बात सुनता है। इसको हर बात का आंसर ज़रूर चाहिए होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर खैर मैं स्पॉन्ज जो है उससे क्लीन कर रही थी। यहाँ पर अंदर अंदर से काफ़ी मुश्किल से ना इसको क्लीन करना होता है। तकरीबन मुझे सिर्फ इस एक स्टोव को करने के लिए ना मुझे लग गए थे 15 से 20 मिनट, क्योंकि अंदर से डीप क्लीनिंग मैं कर रही थी। मुझे था कि बस अच्छे से ये क्लीन हो जाए, और काफ़ी टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, 1 महीना तो हो गया होगा। और अब जब चाय गिरी थी तो मैंने कहा अब तो क्लीन करना है, और साथ में मैं वीडियो में भी जो है ना वो शो कर देती हूँ कि मैं किस तरह क्लीन करती हूँ। खैर मैंने अपनी बहुत सी पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने आपको क्लीनिंग दिखाई है, इनकी प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, किस प्रोडक्ट से मैं क्या करती हूँ और कैसे क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल एक नया जैसे हो गया और शाइन हो गया है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं एक और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो भी आपकी स्टेनलेस चीज़ें होंगी उसमें बहुत अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अच्छा, खैर यहाँ पर मैंने स्टोव को क्लीन किया, उसके स्टैंड लगाया, ये लग रहा है ना बिल्कुल नहीं सा। बाकी मेरे थोड़े क्लीन थे, वो इतने गंदे नहीं थे, और ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बस मैंने आज सिर्फ इसी को किया। और ये मैं यहाँ पे बता रही थी कि ये गीला है, यहाँ से ये ख़राब नहीं है, तो अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ था। वैसे मैंने इसको गीले कपड़े से ही साफ़ किया था, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा गीला था। तो ये था मेरा आज का क्लीनिंग डे। इसमें मैंने इसको स्टोव को अच्छे से क्लीन किया, और यहाँ पर मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने अभी इनको जो है ना बर्तनों को वो निकाल के रखना है। तो यहाँ पर मैं चुटकी बजाते ही बर्तन गायब होने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैं ड्रॉ को सेट करनी है कि यहाँ पर मैं अपने स्पून वगैरह रख देती हूँ, तो मैंने देखा कि शहीद जो है ना उसने सारी सेटिंग आउट की हुई है, और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा कुछ ख़राबी हुआ है, हल्की हल्की सी ना मिट्टी के ज़रात है। तो यहाँ पर मैं स्पून दिखा रही थी कि ये बहुत ही छोटा सा स्पून है, जैसे अंडर 2 इयर्स बेबी के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। स्पून फॉर्क तो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 का पैक मैंने लिया था, बहुत ही काम की चीज़ है। स्टील का हार्मलेस भी नहीं है और अच्छे से काम भी आता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें ख़राब थी वो मैं निकाल रही थी, और जो चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस थी, यहाँ पर रखने की नहीं थी, वो भी मैंने निकाली थी, और साथ साथ में इसको क्लीन कर रही थी। तो क्लीनिंग अगर आप करने लग जाओ ना तो जल्दी हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी सी क्लीनिंग करने में ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो खैर यहाँ पर मैं साथ में क्लीनिंग भी कर रही थी, साथ में सेट भी कर रही थी। तो इसी तरह जो है वो मेरा ड्रॉ जो है वो क्लीन हो गया था, सेट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस टाइप की छोटी मोटी सी क्लीनिंग जो है ना वो मैं करती रहती हूँ, ताकि एक ही दम क्लीनिंग करने से बेहतर है कि इंसान ज़्यादा थक जाता है, इंसान छोटी मोटी क्लीनिंग जो है ना वो साथ साथ करता रहे। अच्छा, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये गार्लिक और जिंजर क्रशर है। ये फर्स्ट टाइम हमने चाइना से मंगवाया था, तब यहाँ से नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ से भी मिलता है दराज से। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ईजी टू यूज़ है, बस यूज़ करो। इसको वॉश करना भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है। और बस ये थी मेरी ड्रॉ की क्लीनिंग जो जल्दी हो गई थी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ा था, और अब फॉग वगैरह रखने वाले थे, ये सेट करने वाले थे, तो बस मैंने ड्रॉ को सेट किया। इस तरह की क्लीनिंग जो है ना वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, और आप ये करके थोड़े सेटिस्फाई भी हो जाते हो कि ये मेरी चीज़ जो है ना वो थोड़ी साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है। और यहाँ पर जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो मैंने निकाल के बाहर रख दी थी, और इसको मैंने वॉश करना था यहाँ पर। तो इसको मैंने रीलोड कर दिया था दोबारा से, क्योंकि अभी जो नाश्ते के बर्तन और थोड़े से अब दोपहर तक के बर्तन हो गए थे वॉश करने वाले, वो मैंने इसमें रीलोड कर दिए, और इसको मैं कर दूँगी बंद। रात तक ये बिल्कुल फुल हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू मैं डिटेल में कभी आपको दूंगी। अभी आजकल तो काफ़ी टफ रूटीन चल रही है, तो बस फिर जो जो चीज़ें होती जा रही है ना उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर रात का टाइम था, अभी तक हमने खाना नहीं खाया था। बच्चों को मैंने चाय के साथ चीज़ें दे दी थी, वो खा ली थी इन्होंने, और ये तकरीबन मगरिब का टाइम था। और यहाँ पर शहीर मांग रहा था कि मुझे मिल्क ला के दें, उसको मैंने मिल्क दिया। आलियान का आज वैक्सीनेशन डे था, तो उसके 2 इंजेक्शन लगे थे जो काफ़ी हैवी डोज थे, तो बस फिर उसको आज मैंने अभी पैनाडोल देनी थी, और उस पर लगाने के लिए उन्होंने बोला था कि आप कूलिंग जो जेल पैड्स मिलते हैं ना वो लगा लें। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने मुझे वोल्ट्रॉल जेल दिया था जहाँ पे इंजेक्शन लगे है ना, ताकि उसकी सूजन ना हो और बच्चे के दर्द ना हो, तो मैंने वो जेल ही लगाया था। तो सबका काम निपटा शिपटा के अब मैं आ गई थी दोबारा फ़िश को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, थोड़ा सा नमक और मिर्च डाला, और थोड़ा सा जर्दा कर डालूंगी। अच्छा, या जर्दा कर यहाँ पे ना निकल नहीं रहा था, तो मैंने कहा सब समझें कि इसके पास कलर नहीं है तो ये निकल नहीं रहा। फिर मैंने ये दिखाया कि नहीं नहीं कलर है, ये निकलता है, ऐसा ही है, क्योंकि इसका सुराख बिल्कुल छोटा सा उन्होंने दिया ना कि एकदम से ज़्यादा नहीं निकला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेसन की स्लरी बना ली थी। नमक मिर्च मैंने अभी बहुत कम डाला था, क्योंकि मैंने फर्स्ट बैच जो था ना वो बच्चों को फ्राई करके देना था, और बच्चों को तो हल्का सा कुछ स्पाइस आ जाए ना तो बस फिर उनकी आ जाती है कि जी ये बहुत स्पाइसी है, हम नहीं खा रहे।
तो बस यहाँ पर इसको मैं मिक्स कर लूँगी और पानी मैंने इतना डाला है कि अच्छे से जो है ना वो फ़िश पे टिक जाए, इतना ये रनी हो। ज़्यादा इसको रनी हमने नहीं करना, ना इसको बहुत ज़्यादा हमें इसको थिक रखना है। तो यहाँ पर फ़िश के ऊपर मैं इसको मैरिनेट कर रही थी, लगा रही थी हाँ, फ़िश पे मैंने इसको लगाया है। देखें इस तरह का होना चाहिए, इससे एक पतली सी इसके ऊपर लेयर बन जाएगी और क्रिस्प आ जाएगा और मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो था वो फर्स्ट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, नॉर्मल सा गर्म किया था, क्योंकि फ़िश जो है ये भी चिकन की तरह जल्दी कुक हो जाती है और इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना था, अच्छा सा इसको गोल्डन कलर भी देना था। तो बस फिर मैंने इसको यहाँ पर फ्राई किया, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छे से फ्राई हुई थी ये, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बना था। अच्छा, अभी मैं कर ही रही थी तो इनके बाबा भी आ गए थे। सरप्राइजिंगली मुझे था कि अभी शायद 10:30 तक आएंगे, लेकिन वो 9 बजे के बाद आ गए थे। और इसको अब मैं कहती हूँ मेक ओवर इसका, तो ये है इसका मेक ओवर। इसको मैंने डेकोर कर दिया है। अच्छा, जब आपके पास चीज़ें हो ना तो आप खुद ही प्लेटिंग जो है ना वो अच्छी कर लेते हो। तो यहाँ पर मेरे पास धनिया पड़ा था, बस इसको धनिया और लेमन से मैंने डेकोर कर दिया। यूज़ भी हो जाएंगे, खा भी लेंगे और अच्छा भी लग रहा है ना इस तरह देखने और खाने दोनों में। तो खैर ये मैंने बैच बच्चों को दिया था। और यहाँ पर ट्रे में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो चटनी थी वो होममेड नहीं बनाई थी, अलग से नहीं बनाई थी मैंने। ये मैंने सॉसेस को मिला के बनाई थी। ये सॉसेस जो हैं वो 4 टाइप की मैंने यूज़ की हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूँगी। अगर आप बहुत मेहनत नहीं करना चाह रहे तो ये सॉसेस ले लें, और अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आप घर में खुद अपनी फ्रेश चटनी बना लें। तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूँगी। तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे अपनी फ़िश अपने पापा के साथ, वो इनको खिला रहे थे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है ना बिहाइंड द सीन आपको वीडियो दिखाई है कि किस तरह सॉसेस भी अभी यहाँ पे पड़ी हैं, कि जो चीज़ कम होगी ना मैं फ़ौरी यूज़ कर लूँगी। बेसन और पानी भी मैंने रखा हुआ है। तो ये मैंने टेक्स मैक्स सॉस यूज़ की है, ये प्लम सॉस यूज़ की है, अहमद वालों की शंग्रीला की इमली जिंजर गार्लिक जिंजर सॉस यूज़ किया, और ये केचप। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें नमक मिर्च अलग से डाल सकते हैं, या फिर आप चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं। मेरे जो कि बच्चों ने भी खानी थी, बच्चे वैसे ही ज़्यादा केचप यूज़ किया था। अच्छा, यहाँ पर ये बिहाइंड द सीन हो गया। और अब मैं जो फ्राई कर रही थी ना, इसमें मैंने बेसन में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च मैंने और डाली थी, ताकि हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा फीकी ना लगे। तो जो ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले हैं वो ज़्यादा मिर्च जो है ना वो यूज़ कर लें। तो ये काफ़ी अच्छी बनी थी, बिहाइंड द सीन भी हो गया। तो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग जो है थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है किसी को इतना काम करता देख के, होता है कि हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए अच्छे अच्छे से खाने, और खुश रहिए, वोकेशंस पे जाइए। अच्छा, मैं प्रोडक्ट दिखाना भूल गई थी, तो ये रही प्रोडक्ट जिसे मैंने अपना स्टोव क्लीन किया है। लेमन मैक्स सबका जाना पहचाना, हर घर में मौजूद होता है। और ये है एस्टोनिश की स्पेशलिस्ट मल्टी सरफेस क्लीनर। इससे आप अपना स्टोव क्लीन कर सकते हो, कैबिन क्लीन कर सकते हो, वन प्रोडक्ट और पूरा किचन क्लीन। इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी से दूर रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह खाते पीते रहें, वोकेशंस पे जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।